गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम कबीर पाठ की पुनरावृत्ति बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा करेंगे। कबीर के दोहे मैंने आपको समझाए थे, लेकिन आज बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इसे पुनः समझेंगे, इसे दोबारा से समझेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोय, एक एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ पढ़कर जग, यह संसार मुहा, पागल हो गया। पंडित भया ना कोई, अभी तक कोई विद्वान नहीं बन पाया। एक ही अक्षर पीव का, एक अक्षर प्रेम का पढ़कर, अर्थात ईश्वर से प्रेम करना। एक ही अक्षर पीव का अर्थ क्या है? ईश्वर से प्रेम करना। एक अक्षर प्रेम का पढ़कर, अर्थात जो ईश्वर से प्रेम करता है वह अपने कर्मों में विश्वास करता है, अर्थात जो कार्य करता है उस पर अमल करता है। इसका अर्थ ये है, पढ़े सो पंडित होए, वह विद्वान बन जाता है। पुस्तकों को पढ़ पढ़कर यह संसार पागल हो गया, लेकिन अभी तक कोई पंडित नहीं बन पाया। एक अक्षर प्रेम का पढ़कर ये सारा संसार, एक अक्षर प्रेम का पढ़कर, अर्थात उस कार्य पर अमल करके, पढ़े सो पंडित होए, वह विद्वान बन जाता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, अर्थात अपने जो कार्य करता है उस पर अमल करता है, वह सही विद्वान माना जाता है। सु का अर्थ है अच्छा, पढ़े, पढ़ना, पंडित, विद्वान, वह अच्छा पंडित बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा, प्रथम दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। हमने पढ़ा कि एक एक अक्षर प्रेम का, एक अक्षर प्रेम का पढ़कर, अर्थात ईश्वर से प्रेम करने का। यहाँ मैंने कहा प्रथम दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? पढ़ने का, खेलने का, ईश्वर से प्रेम करने का, कड़े परिश्रम का। तो इसका आंसर क्या होगा? ईश्वर से प्रेम करने का। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर जला दिया। लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लेकर हमने अपना घर जला दिया। यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा और घर जलाने का अर्थ क्या है बच्चे? यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लेकर हमने अपने घर को जला दिया, अर्थात अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर दिया। अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी, जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं, अर्थात जो बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, उसके घर को भी हमने जला दिया। ये दो ही हमने अच्छी तरह से समझे थे, इसलिए आज संक्षिप्त रूप में समझा रही हूँ। इसे बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा समझते हैं। ज्ञान मार्ग को अत्यंत कठिन क्यों कहा गया है? क्योंकि संसारिक आकर्षण त्यागने के कारण, रात दिन पढ़ने के कारण, या कठिन पुस्तकें पढ़ने के कारण, या कांटों से भरा रास्ता होने के कारण। यहाँ पर संसारिक आकर्षण जो है, जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जो आप फैसिलिटीज़ के साथ जीते हैं, उन्हें त्यागना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान मार्ग को अत्यंत कठिन क्यों कहा गया? क्योंकि संसारिक आकर्षण त्यागने के कारण, अर्थात जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन्हें त्यागना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या था? अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना, अर्थात सभी सुख सुविधाओं को छोड़ देना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कवि किस प्रकार के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान समझता है? किताबों से प्यार करना, परिश्रम का हाथ हो, जिसमें ईश्वर समर्पण हो, मानव का मानव के लिए प्यार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव का मानव के लिए प्यार होना चाहिए, इंसान को इंसानियत को अपनाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कबीरदास हमें ये सिखाना चाहते थे। कवि और कविता का नाम क्या है? ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रहीम के दोहे हैं, तुलसीदास है, बिहारी है, कबीर की साखियाँ हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। घर जालिया आपना से क्या तात्पर्य है? अपने घर को आग लगाना, दूसरे के घर को देखकर जलना, घर में दिए जलाना, भौतिक आकर्षणों को समाप्त करना। भौतिक आकर्षणों अर्थात अंदर की बुराइयों को त्याग करके अपने परमात्मा से प्यार करना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भौतिक आकर्षणों को समाप्त करना, अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देना, अर्थात सुख सुविधाओं को त्याग देना। आज हमने सीखा कि बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपके आवधिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। थैंक यू।